नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के रैशनल नंबर के चैप्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम जितना होता है उसका जो टाइप सी है उस टाइप सी का 5th वीडियो है। शुरू करते हैं। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2 and 3/8 टू गेट -3 and 2/7। तो ऐसे में इसका आंसर क्या? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, फॉर्म वाला नंबर क्या है? -2 and 3/8 लिखा, ब्रैकेट के अंदर में माइनस है तो एक ब्रैकेट के में अंदर में लिखा, उसके बाद माइनस का साइन दिया और उसके बाद एक ब्रैकेट में, चूंकि ये नेगेटिव नंबर है इसको भी एक ब्रैकेट के अंदर में लिखा। इस तरह से अब क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट में है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे ये जो नंबर है 2 और नीचे का नंबर 2 × 8 करेंगे, 2 × 8 और +3 को ऐसे ही रहने देंगे। ये +3 कौन सा? ये वाला, बीच में एक प्लस देना पड़ेगा। पहले क्या बोलेगा? 2 × 8, 2 × 8, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद ये ऊपर वाला नंबर लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 × 7, 3 × 7, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद ये ऊपर वाला नंबर। इस तरह से अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हटाना पड़ेगा, यानी 2 × 8 को पहले लिखेंगे। 2 × 8 कितना होता है? 16, 16 के बाद +3, यहाँ पे कितना होता है? 3 × 7 21, 21 + 2। इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। 16 + 3 कितना होता है? 19, और ऊपर में 19, नीचे में 8, ऊपर में 16 + 3, नीचे में 8। इस तरह से नीचे वाला नंबर, जो नीचे का नंबर है, यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या था? 8, यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या था? 7। तो नीचे वाला नंबर नीचे में रहेगा। और 3 × 7 + 2, यहाँ पे क्या था? 2 × 8 + 3। अब इसमें 16 + 3 19, 21 + 2 23, नीचे में 8, यहाँ पे नीचे में 7। अब क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट हटा दिया, ये माइनस का साइन यहाँ से हटा के 19 के आगे दिया और ब्रैकेट हटा दिया। ये माइनस का साइन यहाँ से हटा के माइनस के आगे लिखा और ब्रैकेट हटा दिया। ये माइनस यहाँ पे, तो ये हो गया -19/8 विदाउट ब्रैकेट। यहाँ पे माइनस का साइन है, अब यहाँ से भी ब्रैकेट हटा दिया। क्या किया? ये वाला अंदर में जो माइनस का साइन है इसको 23 के आगे लिखा और इस तरह से ये वाला माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। इसको 2 नंबर के बीच वाला नेगेटिव है, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 2 नंबर के बीच में 2 बार माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा? ये +23/7 हो जाएगा, +23/7 हो जाएगा। अब 8 और 7 क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? 8 को 7 के साथ, 7 को 8 के साथ, 8 × 8 को 7 के साथ, 7 × 8 × 7, 7 × 8, नीचे में भी ऊपर में भी। इस तरह से इन दोनों का एलसीएम, को प्राइम का एलसीएम क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 7 और 8 को प्राइम है तो इनका एलसीएम होगा 8 × 7 56। तो दोनों के नीचे में 8 × 7, 7 × 8, दोनों के नीचे में 56 आ गया और उधर में -19 × 7 हो गया -133 और 23 × 8 हो गया 184। ऐसे में नीचे में 50, दोनों के अब तक ये दोनों अलग अलग नंबर थे। अब चूंकि नीचे में सेम नंबर है, अब हम उसको ऐड कर सकते हैं, सिंगल बना सकते हैं 2 से 1। तो 2 से 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे में 56 लिखा जो, और ऊपर में -133 + 184। दोनों अपोजिट नंबर है, ये नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, लेस करके कितना होगा? 51/56। अब 51/56 ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो यही हमारा आंसर है। ये क्या होगा? इस नंबर से -2 and 3/8 से अगर 51/6 को लेस कर देते हैं तो क्या मिलेगा? -3 and 2/7। तो देखिए ये यहाँ पे लेस किया है, कैसे कैसे किया है देखिए। लेट रिक्वायर्ड नंबर भी, तो यहाँ पे क्या था? हमने लेट रिक्वायर्ड नंबर भी कुछ स्टेपिंग ज़्यादा थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेपिंग कम लिख रहे हैं। क्या करेंगे स्टेपिंग में कम? यहाँ पे 2 × 8 16 + 3 19 डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे 2 हिस्सों में तोड़ा था, 3 हिस्सों में। पहले तो 2 × 8, उसके बाद इंटू का साइन हटाया, उसके बाद ऐड किया। अब यहाँ पे क्या करना है? क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। 2 × 8 16, 16 के पास उसके साथ 3 ऐड होगा तो हो जाएगा 19।
और इस माइनस का साइन को उठा के 19 के आगे लिख दिया। तो यहाँ से ये वाला मिक्स्ड रैशनल नंबर हमारा 19/18 बन गया। दोनों नेगेटिव हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 3 × 7 21 के साथ 2 ऐड किया 23 बना। और इस नेगेटिव का साइन को ये तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि 2 नेगेटिव का साइन है। तो यहाँ से कितना आएगा प्लस, ऊपर में 23 नीचे में 7। अब 7 का 8 और 7 को प्राइम है, 8 × 7 7 × 7 किया, हमारा आंसर आ गया। तो सेम क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल, इसमें वर्डिंग्स कम है। आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। विच रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू -2 टू गेट -3/8। अभी क्या था, अभी तक तो था कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी आया कि क्या ऐड करेंगे। विच रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू -2 टू गेट माइनस इतना मिल जाए। तो अभी क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर टू बी एडेड टू -2 के साथ ऐड करेंगे। कौन सा, सपोज बी ऐड किया तो क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को टोटल करने से क्या मिलना चाहिए -3/8, यानी दोनों से माइनस का साइन दोनों से हट गया, -2/b = 3/8। अब क्या करना पड़ेगा, नंबर्स कौन है 2 और 3/8, कौन सा नंबर नहीं है यहाँ पे b, तो b को क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट किसी भी तरह से b को चाहे लेफ्ट में अलग करो या राइट में अलग करो, लेकिन b अलग, एक तरफ b अकेला और दूसरी तरफ नंबर्स, ऐसा किसी तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस -2 को उठा के 3/8 की तरफ ले जाएंगे +2 करके। तो कर दिया, यहाँ से -2 को +2 बना के उधर में ले गए, इधर में b अकेला रह गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो नंबर मिलेगा वही b की वैल्यू है। तो क्या करना पड़ेगा, 3/8 तो जैसा है ठीक है। अब 2 को हमने 16/8 कर दिया। क्या किया, नीचे में हमें 2 के नीचे में 8 चाहिए। 2 के नीचे में 8 करने के लिए क्या होगा कि ऐसा क्या करें कि नीचे में 8 भी मिल जाए और हमारा वैल्यू भी 2 हो जाए। तो ऐसे में 2 का डबल कितना, 8 × 2 कितना होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 के साथ 2 का कितना होता है 16, ऊपर में 16 लिखो नीचे में 8 लिखो। ऐसा क्या होता है, ऊपर में 16 नीचे में 8, 16 को 8 से डिवाइड करने से कितना मिलता है 2। अगर सपोज ये 3 होता तो क्या करते, 8 × 3 8 24, ऊपर में 24 नीचे में 8, 24 को 3 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा 3। तो ये चीज़ होता है कि अगर हम इसको कौन से नंबर से रिप्लेस करें कि अपना, अगर ये 1 होता तो 8/8 होता, चूँकि ये 2 है तो 16/8 होगा। अगर ये 4 होता 8 × 32, ऊपर में 32 नीचे में 8। अगर ये 7 होता 7 × 2 कितना होता है, ऊपर में 14 नीचे में 7। तो इस तरह से इसको रिप्लेस किया जाता है ताकि दोनों के नीचे में हमें सेम नंबर मिल जाए। तो इस तरह से दोनों के नीचे में 8 मिल गया, ऊपर में 3 + 16 19, ऊपर में 19 नीचे में 8। अब इसको या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे, दोनों ही आंसर है। सब्ट्रैक्ट -3/10 फ्रॉम सम ऑफ इतना। तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट -3/10 फ्रॉम द सम ऑफ इतना। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 2/15 + 1/15, इन दोनों के जो टोटल होगा उस टोटल में से इसको लेस कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सपोज इन दोनों को ए रीड किया, ये ए लिखा, माइनस दिया और ये बी हो गया। a - b = कितना होगा, निकालना होगा हमें इन दोनों का कितना आंसर होता है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों नंबर जैसा है वैसे ही लिख दिया, कॉपी खाली ब्रैकेट हटा दिया। 2/15 प्लस का साइन 1/5। अब यहाँ पे दोनों माइनस है तो ये +3/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो गया। अब 15, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे में 30 लिया और ऊपर में, अब ये पहले ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे, नीचे में सबका 30 30 30 इस तरह से हो जाएगा। या तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे 15 × 2 2 × 2, फिर 5 × 6 और ऊपर में 1 × 6, फिर 10 × 3, ऊपर में 3 × 3, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा, दूसरा उपाय है कि इनका एलसीएम कितना है वो नीचे में एलसीएम लिख दो। अब इसके बाद ऊपर वाले नंबर्स क्या होंगे, अब पहले 30 को पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 30 को
15 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 2, उस 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो पहला वाला नंबर मिल गया 4, उसके बाद प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन बैठा दिया। अब दूसरे की इसकी बारी आई है तो 30 को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो कितना मिला 6, 6 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही 6 ही बैक करके आ जाएगा। अब ये तीसरे की बारी आ गई, 30 को 10 से डिवाइड करो कितना मिला 3, उस 3 को ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 9। इस तरह से ये हमारा 3 का 1 बन गया। तो 3 का 1 बनने से अब हम ऊपर के नंबर को ऐड कर देंगे तो टोटल में मिलेगा 19 और नीचे में 30। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आंसर भी हो गया। तो हमने थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख दिया आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ये जो सब्ट्रैक्शन करने बोला था फ्रॉम सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए तो रिजल्ट आएगा सी। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट इसको लैंग्वेज थोड़ा हाउ टू रीड, कैसे रीड करेंगे सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, क्योंकि जनरली ए से बी माइनस होता है तो फ्रॉम वाले नंबर को क्या रीड करना पड़ता है ए, यानी ये पहले आएगा और उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट वाला नंबर बाद में आएगा। तो अलग अलग स्टाइल है तो उसको अभी सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना। तो ये क्या हो जाएगा ए में से बी लेस करो और बताओ कि टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है। तो निकालेंगे, पहले इनको सम करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिखा, माइनस का साइन दिया और इस नंबर को लिखा। इसकी ये पूरा नंबर क्या है ए, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, ये फ्रॉम द सम ऑफ ए, इन दोनों के टोटल से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा उसमें से ये नंबर लेस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का 12 को माइनस का साइन ऊपर में दिया, ये हो गया -5/12, प्लस का साइन दिया, यहाँ पे माइनस का साइन पहले से ही ऊपर में है तो इसको कॉपी कर लिया। अब ये माइनस का साइन कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 नीचे में है, माइनस का साइन तो इसको ऊपर में दे दिया, -3/4 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये पहला वाला नंबर जैसा है कॉपी होगा। अब यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। जब दो नंबर के बीच में 5/12 और 1/18 के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे में क्या होगा, ये माइनस का साइन यहाँ आके प्लस को रिप्लेस कर देगा। ये प्लस हट गया, अब 1 के आगे वाला माइनस का साइन प्लस की जगह में आ गया तो ये हो गया -1/8। अब यहाँ पे क्या है 1/8 और 3/4 के बीच में 2 बार माइनस का साइन तो यह हो जाएगा +3/4। तो ये +3/4 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैसे, लेकिन कैसे ऐड करेंगे, सबका नंबर अलग अलग। 12, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24। तो क्या करेंगे, या तो 12 इंटू 2 -5 इंटू 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और नहीं अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो इनका एलसीएम नीचे लिखा। अब ऊपर के नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को 24 को 12 से डिवाइड किया, कितना आया 2, उस 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया -5 इंटू 2 यानी -10। फिर माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन दिया। अब ये दूसरे वाले की बारी है, 24 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिला 3, उस 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, वही 3 वापस आ जाएगा। अब तीसरे की बारी है, 24 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 18, ये ऊपर वाला 18 आ गया। अब यहाँ से प्लस माइनस करके कितना मिलेगा, ऊपर से 5 नीचे में 24। तो यही आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट इतना। क्या था क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, इस पूरे को ए रीड कर दिया, या फिर ऐसा भी रीड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट सी फ्रॉम द सम ऑफ ए प्लस बी। ए और बी को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी को लेस कर देंगे, कितना मिलेगा 5/24। सब्ट्रैक्ट -3/10 फ्रॉम द सम ऑफ, माइनस का साइन अच्छी तरह से समझा दिया ना, हाँ समझा दिया, ठीक है। दो एक बार ये प्लस और माइनस में ये प्लस माइनस बन जाएगा, और यहाँ से ये वाला माइनस हट जाएगा, और दोनों माइनस है, इन दोनों नंबर के बीच में 2 बार माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट -3/10 फ्रॉम द सम ऑफ इतना है ए एंड बी, या फिर ए रीड कर, जैसे भी हो, सब 2 नंबर है तो चलो ए और इसको ए सम ऑफ ए प्लस बी को जोड़ो, और इसका जो जोड़ होता है वहाँ से सी को लेस कर दो, देखो कितना मिलता है। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी दोनों को लिखेंगे। अब दोनों को जब लिखेंगे तब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से -2/15
ये तो एज इट इज़ जैसा है वैसे ही कॉपी कर लिया। फिर प्लस का साइन देंगे, अब फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे। जब हम एंड की जगह में यहाँ पे जो एंड होता है उस एंड को प्लस साइन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड हटा के उसकी जगह में प्लस दे देंगे। देखो हाँ, यहाँ पे -2/15 जैसा है, ए को ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे सामने में है, तो इसको सामने में भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि एक प्लस का साइन दिया, क्योंकि सम बोला है इन दोनों का सम तो कैसे हो सकता है, अगर हम माइनस लिखेंगे ऐसा लगेगा जैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे अच्छा है कि ए और बी के बीच में एक प्लस का साइन दे दो। ये इसको -2/15 को ए रीड करते हैं, ए उसके बाद प्लस देंगे और उसके बाद बी को इस तरह से रीड करो कि इसको माइनस एक तो ब्रैकेट के अंदर में -1/5 लिखा। ऐसे में a + b देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। और a + b में से लेस करेंगे कितना, c को। तो इस तरह से हमने इसको सजाया। -2/15 इसको a जो है एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद a + b करने के लिए एक प्लस का साइन हमने अपने से बैठाया, यहाँ पे नहीं था। और उसके बाद b को बैठाया। b एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए b को एक अलग से ब्रैकेट में डाल दिया। और उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी a + b के सम में से लेस करो, कितना लेस करो का लिए माइनस का साइन, और क्या लेस करो, ये वाला नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर, इसलिए इसको ब्रैकेट में लेस कर दिया। एक बार दोबारा रीड करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कम मिलता है। सब्ट्रैक्ट c फ्रॉम द सम ऑफ a एंड b, a + b, a एंड b या a + b दोनों, एंड का मतलब प्लस को ही रिप्रेजेंट करता है एंड, यानी a + b के जो सम होता है टोटल, a + b को जोड़ के जो नंबर मिलेगा उसमें से इस c को लेस करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a जो नंबर है ये एज इट इज़ रहेगा, और इसको हटा के a + b करने के लिए एक प्लस का साइन हम अपने से देंगे। और उसके बाद चूंकि आने वाला नंबर नेगेटिव है तो इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिखा। तो ये हमारा a + b हो गया। इसके बाद a + b में से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के जोड़ से घटाना पड़ेगा। तो ये घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाला माइनस का साइन दिया। और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले नंबर को। तो इस वाला ये वाला नंबर देख, ये भी नेगेटिव में है, तो इसको भी एक अलग से ब्रैकेट में डाल के उसके बाद उसको लिख के लेके आए। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो गया a + b। अब a + b के जोड़ से माइनस घटाओ, मुझे घटाओ वाला सब्ट्रैक्ट नंबर साइन के लिए ये वाला माइनस दिया। अब क्या घटाओ, ये वाला नंबर, तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सबसे पहले ये माइनस का साइन यहाँ से हटा के 2 के पास दे दो, तो थोड़ा हमारा काम में आगे बढ़ने में सुविधा होगा। तो हम यहाँ से -2/15 इसको किया। यहाँ पे क्या है, दो नंबर के बीच में 2/15 और 1/5 के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, चाहे किसी भी पोजीशन में आए, लेकिन साइन दो ही हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऐसे में प्लस हट जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो इसका मतलब, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस को रख दिया और इस माइनस के साइन को 1 के आगे दे दिया, प्लस को रख दिया, माइनस के साइन को माइनस बाद में, लेकिन प्लस हट ही जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने हटाया नहीं, प्लस को प्लस ही रख दिया, इस माइनस वाले साइन को जो 1 और 5 के लाइन के बीच में था उसको वहाँ से हटा के 1 के आगे लिख दिया। और इसके बाद ये क्या है, दो बार नेगेटिव, ये एक नंबर है पूरे को a + b, और इधर में c, a + b और c के बीच में 2 बार माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा +3/10। तो ये +3/10। अब हम नीचे के नंबर्स का एलसीएम कितना होता है, 30, नीचे में 30 लिखा। अब क्या करना पड़ेगा, 30 को 15 से डिवाइड किया, मिला 2, उस 2 को ऊपर -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -4। अब क्या होगा, नीचे में, अब बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन, इधर में क्या है, माइनस का साइन, कौन हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, क्या रहेगा, माइनस। कैसे होता है देखते हैं। पहले 30 को डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड किया, कितना मिला, 6। उस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, -6। और इसमें में देखते हैं कि एक बार 6, एक बार प्लस का साइन, और इधर में -6, तो ये प्लस हट के -6 आ जाएगा। तो सब इस सब कन्फ्यूजन की वजह से प्लस जितना जल्दी हट जाए उतना ही बेटर रहता है। सबसे अच्छा क्या होता, ये प्लस का साइन हटा के यहाँ पे माइनस का साइन दे देते और यहाँ पे 1/5।
लेकिन ऐसा नहीं करने से यहाँ पे आके थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो खैर हम इसको भी सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड किया, कितना मिला, सी को इंटू सी किया, 9 हो गया। और इसके बाद प्लस माइनस करने से ऊपर में क्या मिलेगा, यहाँ से -1 और नीचे में 30 तो है ही। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट -1/30। किस में से, a प्लस बी में से। अगर इस नंबर को लेस करेंगे तो हमें, या a प्लस बी में से इस नंबर को लेस करेंगे तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा। आइए इसको नंबर को एक बार दोबारा देखते हैं। क्या था, सब्ट्रैक्ट c फ्रॉम द सम ऑफ a प्लस बी। तो a को a जैसा है वैसे ही कॉपी होगा, जितना प्रॉब्लम होता है b में होता है। तो b में क्या होगा, a प्लस बी करने के लिए एक प्लस का साइन हमने अपने से दिया, और b चूँकि एक नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट में रख दिया, ये हमारा a प्लस बी हो गया। अब बोलते हैं कि a प्लस बी के टोटल में से लेस करो। लेस करने के लिए कैसे लेस होता है, माइनस का साइन दे के लेस होता है। तो ये माइनस का साइन दिया, किसको लेस करो, ये वाला नंबर, ये भी एक नेगेटिव नंबर है तो इसको ब्रैकेट में दे दिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस सब इतने ब्रैकेट हो गए, इतने ब्रैकेट में सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर में क्या है, कैसे रिमूव करें। ऐसे ही पकड़ा उठा दिया ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे 2 के आगे दिया, -2/15 हो गया। इधर में प्लस का साइन जैसा है वैसे ही कॉपी किया, इस माइनस के साइन को उठा के -1 के आगे दे दिया, -1 के आगे दे दिया, ये हो गया -1, नीचे में 5। इधर में 2 बार माइनस का साइन, तो ये हो गया 3/10। इस तरह से अब नीचे में एलसीएम लेंगे। अब नीचे में एलसीएम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि तीनों नंबर जो है डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जितना भी नेगेटिव था नीचे में कोई, चूँकि तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसका एलसीएम 30 निकला। अब पहले को क्या करेंगे, 30 को 15 से डिवाइड करके आया 2 को -2 से रीड किया, मल्टीप्लाई किया तो -4 बन गया। अब प्रॉब्लम इसमें है, इसमें क्या होगा, 30 को 5 से डिवाइड किया 6। अब उस 6 को क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे आगे प्लस साइन दे देते हैं तो क्या होता है, तब भी सेम प्रॉब्लम होगा। ये प्लस का साइन दे दिया, कौन सा, -2 के बाद क्या था, प्लस का साइन, ये प्लस का साइन दे दिया। अब 30 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 6 इंटू -1 -6, ये -6 लिखा, +9 लिखा। अब जब इसको टोटल करने जाएंगे तब कितना होगा, ये 4 और 6 के बीच में एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, कौन हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, हट के वो पहले जैसा हो जाएगा, -4 -6 +9। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, खाली ये देखना पड़ेगा 2 नंबर के बीच में क्या साइन है। अगर 2 बार प्लस होता है उसका मतलब सिंगल प्लस, अब 2 बार माइनस होता है तो वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो प्लस वाला हट जाएगा। अगर ये ऐसा होता है कि -6 माइनस और उसके बाद प्लस, तो वैसे में भी इसको ऐसे ही रीड करेंगे कि ऑपोजिट साइन 2 बार, एक बार प्लस एक बार माइनस, हटना प्लस को ही है, चाहे वो प्लस लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे। मैंने माइनस पहले प्लस बाद में ऐसा रहे, या फिर प्लस पहले माइनस बाद में, हटना प्लस को ही है। एक्सप्रेस -3/2 + 5/4 + -7/4 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ के सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इधर में ये 4 और 4 एक साथ हैं तो इनको नीचे में 4 ले लिया, ऊपर में 5 + -7, कौन हटेगा, प्लस हट जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 5 - 7। और इधर में अब 2 और 4 को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 को 4 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पे आया -2/4, -2 और 4 दोनों ही 2 से कट होने वाले नंबर हैं, तो दोनों 2 से कट कर दिया। ऊपर में रहा -1, नीचे में आया 2। अब दोनों सेम नंबर हो गया, यहाँ पे 2 लिया, -3 + -1, कौन हटेगा, प्लस, -3 -1 होगा, तो -3 -1 कितना होता है, -4/2, -4/2। फिर 2 से काटा, कट के कितना आया, -2/1। तो ऐसे में देखिए दो तरह की किताबों में आंसर मिलता है। कभी किसी किताब में -2 है
वही आंसर बोल रहे हैं। और इसमें क्या बोला है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी नीचे में डिनोमिनेटर देना पड़ेगा। तो ये नीचे में 1 देके डिनोमिनेटर करके इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू कर दिया है। तो दोनों ही आंसर है। देखिए आपके किताब में जो है वही उसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। लेकिन ये नंबर कितना आ रहा है, ओनली -2 आ रहा है, -2। अब इसको पी बाई क्यू फॉर्म करने के लिए नीचे में 1 देना पड़ा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना, यानी अगर इसको ए बी सी डी के हिसाब से रीड करते हैं तो ए प्लस बी को ऐड करो, उसमें से लेस होगा कितना, सी प्लस डी का टोटल करने से जितना मिलता है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे पहले कौन आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन आएगा, फ्रॉम वाला नंबर। फ्रॉम वाला नंबर क्या है, ये दोनों नंबर। तो ये दोनों नंबर पहले आएंगे। द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर भी कितना होगा, इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर, फ्रॉम वाला नंबर पहले आ गया। फ्रॉम वाला नंबर क्या है, -3/8 प्लस ये -2/9, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है तो एक प्लस का साइन हमने अपने से दे दिया। फ्रॉम वाला नंबर क्या है, -3/8 प्लस आने वाला नंबर 2/9 है ना, तो इसको ब्रैकेट में रख कर दिया। फिर यहाँ से लेस होगा क्या, सी प्लस डी। सी प्लस डी को भी हमने एक ब्रैकेट में रखा। ये दिया सी क्या है, -3/4 प्लस दिया, डी क्या है -7/8, तो इसको भी एक अलग से ब्रैकेट में रख दिया। एक बार दोबारा रीड कर देते हैं, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ सी प्लस डी फ्रॉम द सम ऑफ ए प्लस बी। फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा, तो हालांकि इस क्वेश्चन में ये बाद में आता है। ऐसा लगता है जैसे -3/4 प्लस -7/8 में से इसको लेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, करने से गलती हो जाएगा। फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा। फ्रॉम द सम ऑफ ए प्लस बी लेस करो सम ऑफ सी प्लस डी। तो पहले अगर इस लैंग्वेज में आता है तो इसको सी प्लस डी रीड करना पड़ेगा, ये बाद में आएगा, और फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा। तो इस तरह से फ्रॉम वाले नंबर जो था उसको एक ब्रैकेट में रखा, माइनस का साइन दिया, और इधर में ऑफ वाला नंबर यहाँ पे लिखा। अब इसको सॉल्व करके जो आएगा हमारा वही आंसर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले -3/, फ्रॉम वाला -3/8, पहले ए है, ए एज इट इज़ रहेगा, कॉपी हो जाएगा। प्लस का साइन दिया, इसको बी लिखा, माइनस का साइन दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में सी प्लस डी के लिए लिखा। अब इसमें क्या है, -3/4, फिर प्लस का साइन दिया, सी प्लस डी है, ये हमने सी लिखा। सी और डी के बीच में एक प्लस का साइन देना पड़ेगा, किस लिए कि हम इनको जोड़ रहे हैं, इनका टोटल बना रहे हैं, इनको सम कर रहे हैं, तो इसके लिए। अब फिर सी डी जो है, डी क्या है -7/8, ये डी को कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ब्रैकेट को, कुछ ब्रैकेट्स को हटाएंगे, कम से कम अंदर वाले ब्रैकेट को तो ज़रूर हटाना है। तो क्या करेंगे, ये 3 का साइन, ये माइनस का साइन -3 को दिया, ये हो गया -3/8। -3/8 पहले भी था, इसको भी -3/8 ही रीड करेंगे। लेकिन क्या है कि खाली दिखाई दे रहा है कि माइनस का साइन पहले जो 3 और 8 के लाइन के पैरेलल में था, अब वो 3 के आगे आ गया है, -3/8। ये प्लस और माइनस दो नंबर के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, हटना किसको है, प्लस को हटना है। तो ये प्लस हट के प्लस की जगह में माइनस आ गया, और ये 2/9 इस तरह से, ये प्लस की जगह में ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर निकल के प्लस को रिप्लेस कर दिया, और ब्रैकेट भी हट गया। यहाँ में ये हो गया -2/9। प्लस और माइनस जब रहता है तो प्लस हटेगा, तो हो गया यहाँ पे। अब क्या है, ये दोनों के बीच का माइनस का साइन ये तो देना ही पड़ेगा, क्यों, सम ऑफ ए प्लस बी के टोटल में से लेस करो कितना, सी प्लस डी। वो लेस करो वाला जो हमारे मुंह से निकल रहा है, उस लेस करो वाले के नंबर की वजह से ये वाला माइनस का साइन है। अब इस तरह में सी प्लस डी कर देंगे। सी क्या है, इस माइनस का साइन यहाँ से हटा के सी के आगे दे दिया, ये हो गया ऐसा। अब इधर में क्या है, प्लस का साइन माइनस का साइन कौन हटेगा, प्लस हट जाएगा, और साथ में ब्रैकेट भी हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -7/8। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे नीचे में देखते हैं 8 और 9 क्या है, को प्राइम है। 8 को 9 के साथ, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 9, 9 × 8, वही सेम नंबर ऊपर सेम नंबर नीचे। इधर में क्या है, 4 और 8, 4 और 8 में क्या है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन, यानी इसको 4 × 2 कर देने से ही हो जाएगा।
तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना कर दिया, कितना मिला है 8। उसी 2 को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 इंटू 2 कितना किया, -6। तो ये जो -3/4 था इंटू 2 करने से ये हो गया -6/8। तो ये अब 8 दोनों में कॉमन हो गया। अभी तक इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि सिंगल नंबर में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे में दोनों का 72 हो जाएगा, ऊपर में आया -27 माइनस का साइन और इधर में आया 16। यहाँ पे कितना आया, नीचे में 8 लिखा, -6 -7। फिर आगे में क्या हो गया, यहाँ पे 72 आ गया, -27 -16, फिर माइनस का साइन। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों 6 और 7 दोनों नेगेटिव, तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होके कितना होगा, -13 और नीचे में 8। अब चूंकि इधर में कुछ काम है नहीं तो ब्रैकेट भी हटा दिया, तो -13/8 लिखा और ब्रैकेट हटा दिया। लेकिन ये बीच का वाला माइनस का साइन ये रहेगा। पहले इन दोनों को अलग अलग था, इनको सिंगल किया। इसको ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर में कोई नंबर, कोई काम बाकी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को ऐड करना है। लेकिन हमने ब्रैकेट में रखा, आप हटा भी सकते हैं। तो इधर में अब a माइनस b ऐसे पोजीशन में आ गया। जबकि तो यहाँ पे c प्लस d सब था ना, तो वो सब सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे में क्या करना पड़ेगा, अब आगे में ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ से ऊपर में -43 आया, नीचे में 72 और ब्रैकेट भी हटा दिया। ये यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार माइनस का साइन, ये +13/8 हो गया, ये +13/8 हो गया। अब 72 और 8 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल का। मल्टीपल कौन है, 72, फैक्टर कौन है, 8। 8 को क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 72 होगा, इंटू 9 से। तो 8 इंटू 9 72, उसी 9 से 13 को भी, तो ये ऊपर में मिला जो 13/8 था, वो नीचे में 72, ऊपर में 117 आ गया। अब क्या दोनों अलग अलग नंबर, यहाँ पे 72, यहाँ पे -43 प्लस 117। अब दोनों नेगेटिव नंबर, 117 से 43 लेस हो जाएगा। और चूँकि बड़ा नंबर के आगे बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो वही हमारा आंसर होगा। ये 74 ऊपर में, 72 नीचे में। अब दोनों ही 2 से कट होने वाले नंबर हैं, 2 से कट कर दिया, ऊपर में 37 नीचे में 36 और है को प्राइम, और यही आंसर है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो इनको देख के अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना। तो फ्रॉम वाला नंबर पहले आएगा, द सम ऑफ इतना प्लस इतना इक्वल टू। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है सारे नंबर को एक साथ लेके चलने में। इससे अच्छा है कि पहले इन दोनों को सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। द सम ऑफ इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना होगा, इतना। अब इसमें पहला नंबर कौन सा आएगा, अच्छा चलो जो है, जो सीरियल में है इसी सीरियल में हमने लिखा है। इस पहले नंबर क्या था, -3/4 प्लस 7/8। इन दोनों का टोटल कितना आया, 1/8। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना आया, 5/2 का आया 19/12। अब हमारा एक्सप्रेशन कितना हो गया, एक्सप्रेशन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ये वाला फ्रॉम वाला नंबर का टोटल कितना आया था, 19/12। 19/12 में से लेस करेंगे किसका, ये इधर वाला ऑफ वाला नंबर। ऑफ वाला नंबर कितना था, 1/8। अब 19/12 में से 1/8 लेस करेंगे, और 12/8 दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी 12 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 3 इंटू 8 में 24। इस तरह से मेरे और भी सब वीडियोस हैं, उनको देखिए, एलसीएम के कई तरीके मिलेंगे। नहीं तो रोज़ एंड कॉलम जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसको भी कर सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो खैर इस तरह से 12 को 24 बनाया, 8 को 24 बनाया, और अपना आंसर आ गया। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, लेकिन अगर होता है तो आप इसको पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन और भी बेटर होता अगर आप सम वाले को इसको पहले टोटल करते। मैंने जिस ऑर्डर में आया, तो ये वाला मैंने क्या किया, इसको पहले ऐड किया C प्लस D को, और उसके बाद A प्लस B को। आप क्या करेंगे, A प्लस B को यानी फ्रॉम वाला नंबर को पहले किया, मैं 5/2 वाला को ऊपर उठा दीजिएगा, -3/1 को, जो जैसा आपके सामने में है। तो ये हो गया।
ठीक है। अच्छा, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/8 टू गेट इतना, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी बी, देन -5/b, यानी फ्रॉम वाला नंबर से अगर माइनस बी को लेस करेंगे कितना मिलना चाहिए, गेट वाला नंबर चाहिए। ऐसे में बी इक्वल टू फ्रॉम वाला नंबर माइनस का साइन गेट वाला नंबर, और इसके बाद क्या है एडिटिव इन्वर्स के बाद यहाँ पे a माइनस बी है, तो उसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं, a को लिखा प्लस का साइन दिया ब्रैकेट लिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ लिखा व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/8 टू गेट 7/40, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी बी, देन -5/b, किससे अगर अगर b को लेस करते हैं, ठीक से देखिए, -5/8 से अगर b को लेस करते हैं, माने -5/8 माइनस b, क्या मिलना चाहिए, गेट वाला नंबर 7/40, विच इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू फ्रॉम वाला नंबर -5/8 माइनस का साइन दिया गेट वाला नंबर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे, एडिटिव इन्वर्स के थ्रू से। तो पहले a क्या है -5/8, ए को कॉपी कर लिया, प्लस का साइन दिया, ब्रैकेट में एडिटिव इन्वर्स ऑफ लिखा, और b क्या है 7/40, सॉरी मैंने c क्या है 7/40, तो उसको लिखा। अब क्या करना पड़ेगा, 7/40 के आगे कहीं भी माइनस का साइन है नहीं है, तो फिर 7 के आगे माइनस का साइन देना पड़ेगा, और ये सब हट जाएगा, प्लस का, यानी -5/8 ए जो है ये ए दिया, प्लस का साइन दिया, और ये 7 के आगे माइनस का साइन दिया। अब कितना होगा, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी यहाँ पे आएगा अच्छा, इनको ऐसे ही सॉल्व कर दिया। 8 को 40 करना है, क्या करना है, 8 × 5, 8 × 5 40, और -5 × 5 25, यानी यहाँ पे जो -5/8 था, अभी वो नीचे में 40 लाने के लिए ×8 × 5 × 5 × 5 हो गया, ऊपर में मिला -25, नीचे में 40, प्लस का साइन -7 पे, अब नीचे में 40 लिखेंगे। अब जब यहाँ से एक बार प्लस -25, तो ए वाला नंबर है ये कॉपी हो जाएगा -25, अब यहाँ पे प्लस माइनस कौन हटेगा, प्लस हट जाएगा, यानी -7, ऊपर में कितना आया -32, नीचे में 40, दोनों। अब दोनों किससे कट, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, कॉमन फैक्टर के हिसाब से शो करते हैं। अब लिखते हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, तो क्या करना पड़ेगा, 8 × 4, तो -4 × 8, 8 को कहाँ लिखेंगे, राइट में, तो हम इसको 8 को लेफ्ट में भी लिख सकते थे, 8 × -4, लेकिन जनरली 8 को जिसको हम हटाएंगे कॉमन फैक्टर को राइट में लिखा जाता है, इसलिए 8 × 4 को -4 × 8 लिखा। अब चूंकि 8 कहाँ पे आया, राइट में, नीचे में भी वही करेंगे, 5 × 8 में भी 40 होता है, 8 × 5 में भी 40 होता है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हटाने वाले नंबर को राइट में शो करते हैं, इसीलिए हमने 8/5 को 5/8 किया। ऐसे में 8 ऊपर में भी है, 8 नीचे में भी है, और इस तरह से ये कॉमन नंबर्स हम इसको हटा सकते हैं। किस तरह से, वो रेशियो वाला नंबर है उसको दूसरे चैप्टर में, ऐसे में ये है ऊपर में ×8 × 8, ये ×8 वाला हट जाएगा, हटने से क्या होगा, ऊपर में -4 रह जाएगा और नीचे में 5, यानी ये कॉमन नंबर्स हट सकते हैं। इसका और भी तरीका है, वो सब रेशियो वाले वीडियो में मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। तो ये पहले वाला ये था, तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा।